टुडे वी स्टार्ट 10th लेसन। नेम ऑफ दिस लेसन इज यूनिटोलॉजी। इस लेसन में हम डिफरेंट यूनिट्स जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो वेट वाली चीज़ें होती हैं जिनका वजन होता है, जब हम शॉप से या कहीं से भी ख़रीदते हैं तो उसको लिए हम क्या बोलते हैं, हमें केजी में दीजिए। जैसे कोई राइस ही लेने हो तो हम क्या बोलते हैं, हमें 5 केजी राइस दीजिए या 10 केजी राइस दीजिए। तो केजी क्या इसका यूनिट था। हर लिक्विड वाली चीज़ें, ऑयल हो गया या मिल्क हो गया, तो इसके लिए हमको क्या बोलते हैं कि हमें इतने लीटर दे दीजिए। तो लीटर क्या है, इसके यूनिट्स हैं। इसी तरह से अगर कोई लंबाई वाली चीज़ हो तो उसको बता देते हैं हम, ये 1 मीटर है या कितना मीटर है इसका या कितने सेंटीमीटर, ये क्या है इसके यूनिट्स हैं उसको मेज़र करने के लिए। इस तरह से इस लेसन में हम डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए। फर्स्ट लिखा है यूनिट्स आर नेम अडॉप्टेड फॉर ए यूनिवर्सल यूनिफाइड। तो पूरी दुनिया में जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये एक जैसे हैं। सेल्फ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ताकि सभी जगह एक जैसा सिस्टम रहे मेजरमेंट करने का, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। रीड द एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हमें डिफरेंट क्वांटिटी दी है और बताना है हमने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलके इनके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कि किसी क्वांटिटीज़ को किस यूनिट्स के साथ मेज़र करना है ताकि वो सभी जगह एक जैसी वैल्यू रहे, उसकी सभी कंट्रीज़ में एक जैसी वैल्यू रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट क्वांटिटी जहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़ना है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जितनी भी थिंग्स हैं वो किससे वर्किंग करती हैं, करंट से, बिजली से चलती हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है एम्पेयर। एम्पेयर ए के साथ इसको डिनोट करते हैं। और जे रीडिंग अगर आपने लेनी हो कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एमीटर। एमीटर से पता चल सकता है आपको कितने एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। एम्पेयर क्या है, इसके यूनिट हैं। सेकंड दिया है क्वांटिटी ऑफ हीट। कोई ऑब्जेक्ट या किसी सोर्स से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट तैयार हो रही है, कितनी गर्मी तैयार हो रही है, या किसी ऑब्जेक्ट को पिघलाने के लिए उसे हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, कितनी हीट देना पड़ेगी, उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कैलोरी। जो बी पार्ट है इसका राइट आंसर है। तो कैलोरी जो यूनिट है जो इस्तेमाल किया जाता है मेन एनर्जी के लिए। तो हीट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हीट के भी यूनिट क्या लिखे हैं, यहाँ पे कैलोरी लिखा है। तो कैलोरी इसका राइट आंसर है। थर्ड दिया आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट किसके कारण फ्लो होता है, चार्ज के कारण। अगर चार्ज फ्लो होंगे यूनिडायरेक्शनल तो करंट फ्लो होगा, इसलिए चार्ज को अगर मेज़र करना है तो उसके लिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कूलम। ए इसका राइट आंसर ऑप्शन है, कूलम। तो चार्ज को किस में मेज़र करते हैं, कूलम में। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया था वो होता है चार्ज मीटर। कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, उसे मेज़र किया था चार्ज मीटर के जरिए, और कितने वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कूलम। कूलम में उसको मेज़र किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट से कितनी आवाज़ तैयार हो रही है, कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करना है वो कौन सा करते हैं, डेसिबल। तो डेसिबल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना, या फिर किसी भी नंबर ऑफ साइकिल कितने कंप्लीट होते हैं यूनिट टाइम में। वो यूनिट टाइम आपका 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया जाता है हर्ट्ज में, HERTZ। ये इसका क्या है, यूनिट है किसको मेज़र करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को। सिक्स्थ नंबर पे आता है पावर। पावर क्या होता है, कैपेसिटी टू डू सम वर्क। किसी भी काम को करने की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मशीन में, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पावर। और पावर के यूनिट होते हैं वाट। लेकिन जहाँ ऑप्शन में आपको वाट नहीं दिया गया तो फिर इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, ए है। ए इसका राइट आंसर है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसके यूनिट हैं, पावर के हैं। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट। अगर 746 वाट हो जाएगी कोई वैल्यू तो वो किसके इक्वल कहलाएगी, 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर लार्जर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू वाट के। अब आ रहा है आपका 7th नंबर पे स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। और आपको समुद्री जहाज़ या एयरक्राफ्ट की अगर स्पीड मेज़र करनी हो, कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं, तो उसको किस में मेज़र करते हैं, नॉट में, KNOT। नॉट। नॉट किस
कौन सा यूनिट है जो यूज़ किया था टू मेज़र स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। 8th नंबर पे आ रहा है डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना हो, कहाँ मेज़र करना है, अगर लैंड के ऊपर मेज़र करना हो तब आप यूनिट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं, किलोमीटर कर सकते हैं या माइल्स कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस आपको कहाँ मेज़र करना है, यूनिवर्स में, बिटवीन टू एनी हेवनली बॉडीज़, दो प्लैनेट हो सकते हैं या स्टार के बीच में, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और साथ में इसको फिज़िकली मेज़र नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके लिए जो लार्जर डिस्टेंस है, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया था वो कौन सा किया था, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़। लाइट ईयर क्या होता है कि कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है एक साल में, उसी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर यूज किया जाता है डिस्टेंस इन यूनिवर्स, इनको मेज़र करने के लिए लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। अब है डिस्टेंस। अगर आपको नेविगेशन के लिए डिस्टेंस मेज़र करना है, अगर ये नेविगेशन लैंड के ऊपर होगी, कोई प्लेस दूसरी प्लेस से कितना गैप है, कितनी दूर है, तो उसके लिए आप किलोमीटर या माइल्स में बता सकते हैं इतनी दूरी है उन दो प्लेसेस की। लेकिन अगर यही डिस्टेंस आपको ओशियन के बीच में से जाना हो या सीज़ के बीच में, ये अगर रास्ता है, जैसे मान लेते हैं कोई प्लेस इस कंट्री से आपको दूसरी कंट्री में जाना है और किस रास्ते से जाना है, ओशियन के रास्ते से, समुद्र के बीच में से जाना है, तो इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। अगर ये नेविगेशन आपकी कहाँ से हो रही है, ओशन से या समुद्र से, तो कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, नॉटिकल माइल। जो शिप होते हैं वो यही यूनिट इस्तेमाल करते हैं, नॉटिकल माइल्स। अब आ रहा है 10th नंबर पे इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है, वेरी करता है, चेंज करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ़ैन होता है उसका जो रेगुलेटर होता है उसको कम या ज़्यादा करने पे स्पीड जो होती है फ़ैन की वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कितनी रजिस्टेंट है। जैसे अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे रखा है तो रजिस्टेंट क्या होगा, हाई होगा, तो उस समय क्या होगी, करंट कम फ्लो होगा। अगर रजिस्टेंट ज़्यादा है तो करंट क्या होता है, कम फ्लो होता है, इसलिए स्पीड क्या होती है उसकी, कम होती है। जैसे आप उसका स्टेप बढ़ाते जाओगे तो रजिस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। रजिस्टर जो यूज़ किए होते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, और जो स्पीड होती है फ़ैन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कितने रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर उसके अंदर यूज़ किए हैं और कौन से स्टेप पे आपने रखा है, तो वो डिफरेंट रजिस्टर यूज़ किए होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक रजिस्टेंट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, ओम, OHM। 11th नंबर पे आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक, एक एंड से दूसरे एंड में जाने तक कितनी वर्किंग होगी, एक अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मेज़र किया था, जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं वोल्ट। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिस पे ये रीडिंग आएगी उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये मोस्टली आप लोगों के घर में होगा, तो वोल्ट मीटर से पता चलता है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यूनिट क्या होते हैं इसके, वोल्ट। 12th नंबर पे आ रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस वर्ड का मीनिंग होता है लाइट। तो कोई भी आपका मेन सोर्स है लाइट का, उससे कितनी लाइट प्रोड्यूस हो रही है किसी प्लेस पे, कितनी इंटेंसिटी जो लाइट है वहाँ पे पड़ रही है, उसको मेज़र किया करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करना है वो कौन सा होता है, कैंडिला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स कितने अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ पे पड़ रही है किसी प्लेस पे उस सोर्स ऑफ लाइट से, उसको जो मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया था उसको क्या बोलते हैं, कैंडिला। तो जहाँ पे हमने 12 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं और उनको लिए डिफरेंट यूनिट्स पढ़े हैं। फर्स्ट इसमें पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और इसको मेज़र किया जाता है मीटर में। सेकंड था क्वांटिटी ऑफ हीट। क्वांटिटी ऑफ हीट को मेज़र करना हो तो कैलोरीज का राइट आंसर है। थर्ड था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मेज़र किया जाता है कूलम में, और इसके लिए चार्ज मीटर यूज़ करते हैं। फोर्थ था इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके लिए यूनिट यूज़ किया था उसको बोलते हैं डेसिबल। फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया जाता है हर्ट्ज में। पावर को मेज़र किया जाता है हॉर्स पावर में। इसके अलावा वाट भी इसी का यूनिट है। सेवन्थ नंबर पे है स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। इसको मेज़र किया जाता है नॉट में। इसके जो यूनिट हैं वो नॉट हैं। डिस्टेंस अगर यूनिवर्स में मेज़र करना है तो आपको यूज़ करेंगे लाइट ईयर, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट ईयर इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। 9th नंबर पे आ रहा है डिस्टेंस इन नेविगेशन। नेविगेशन के लिए जो डिस्टेंस मेज़र करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल। 10th नंबर पे इलेक्ट्रिक रजिस्टेंट को मेज़र करना है उसके लिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ओम।
11th नंबर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेज़र करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है वोल्ट, अभी इसे इसको डिनोट करते हैं। और 12th नंबर पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको जो यूनिट है वो है कैंडिला और इसको CD से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ उनके डिफरेंट यूनिट्स ये आपने लर्न करने हैं और राइट करने हैं।